बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ फताह, मेरा यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह मैं हमेशा आखिर में बोलता हूँ, मैंने कहा आज पहले बोल देता हूँ, बिला वजह आप लोग जो है ना वो हर दफ़ा सब्सक्राइब करना भूलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। चलें, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है जो हम डिस्कस कर रहे थे, लोकोमोशन इन एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल। उसमें हमने डिस्कस किया था जेलीफिश था और अर्थवर्म था। अब उसी को लेके चलते हैं। दो बस हमारे पास ऑर्गेनिज्म रह गए, उनमें से एक ऑर्गेनिज्म है स्नेल और दूसरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास बचता है कॉकरोच। चले पहले स्नेल की बात करते हैं, स्नेल कैसे मूवमेंट करता है। अच्छा, इसमें फिर वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टारफिश भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उसे देखते हैं। फिलहाल बात करते हैं स्नेल की। स्नेल बेसिकली क्या है? स्नेल एक मॉलस्क है। मॉलस्क की सबसे मज़ेदार बात यह है कि मॉलस्क इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, बट इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम दैट कंटेन मैक्सिममली इसके अंदर फॉसिल्स मौजूद है। सबसे बड़े फॉसिल, सबसे ज़्यादा फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल सबसे ज़्यादा है, बट इट इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम मॉलस्क। स्नेल इस मॉलस्क के गैस्ट्रोपोड से बिलोंग करता है। गैस्ट्रोपोडा, द क्लास गैस्ट्रोपोडा। अच्छा, स्नेल मूवमेंट कैसे करता है? स्नेल मूवमेंट करता है फुट के ज़रिए। फुट इसका लोअर पार्ट होता है। अब फिर वही मसला, ड्राइंग में आके मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ, लेकिन फिर भी एक रफ सा बनाता हूँ, उसको देखिएगा। ये स्नेल लाइक होगा, पता नहीं स्नेल लाइक बने भी नहीं बने, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये ऐसे, वाओ, ये देखें आप, वाओ। अब ये पता नहीं स्नेल बना है क्या बना है, पर बना है ये कुछ, ठीक है। ओहो, आंखें भी बना दो क्या, बना है स्नेल। तो स्नेल का ये जो लोअर साइड होता है, इस लोअर साइड को हम कहते हैं फुट, ठीक है। नेचर ने इसके माउथ के साथ यहाँ, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, पहले तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसके साथ साथ बताता जाता हूँ। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, ये लोकोमोशन करेगा by foot along with an oily or slimy secretion secreted by gland lie near mouth। इसके माउथ के लोअर साइड पर मौजूद होते हैं ग्लैंड्स। वो ऑयली सिक्रीशन और स्लिमी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिस पर ये स्लिप होते हुए, ऐसे स्लिप होते हुए यहाँ से वो सिक्रीशन निकलती है और उसके ऊपर ये स्लिप होते हुए गुजरते हैं। तो ये रेड कलर में स्लिमी सिक्रीशन है जिस पर ये स्लिप करता है। इसकी ख़ास बात ये, जहाँ से गुजरेगा वो शाइनी प्लेस होती है। पता चलता है ये जेल लाइक और स्लिमी सिक्रीशन जो है बेसिकली कि यहाँ से स्नेल गुजरा है, ये उसकी गुजरने की जगह है, ठीक है। सिंपल मूवमेंट, उस पर स्लिप करता हुआ ये बड़े मज़े से, असल में अंदर जो है इसके मूवमेंट हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है मसल्स की। मसल की कॉन्ट्रैक्शन वाटर की मूवमेंट करवाता है, जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, वो फोर्स करता है कि ये मूवमेंट करे। अब मूवमेंट इतनी रैपिड नहीं हो सकती, तो नेचर ने वहाँ पे ऑयली और स्लिमी सिक्रीशन प्रोड्यूस कर दी। उस प्रेशर के साथ ये उसके ऊपर स्लिप होता हुआ मूव करेगा। अ सिंपल मूवमेंट ऑफ स्नेल। स्नेल के बाद हम बात करते हैं स्टारफिश की। स्टारफिश जो है वो मूवमेंट कैसे करती है? अगर इसको आप थोड़ा सा रिकॉल करें, स्टारफिश फाइलम कौन सा है? इकाइनोडर्मीटा। इकाइनोडर्मीटा। इकाइनोज मीन स्पाइनी, डर्म लेयर, आउटर लेयर। इसकी आउटर लेयर के ऊपर स्पाइन्स बने होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेचर ने इसकी बॉडी के अंदर
इसकी बॉडी अगर हम बनाएं स्टारफिश की, ये कुछ स्टार लाइक बना है लेकिन बन गया है। तो इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर एक कैनाल सिस्टम बना होता है इस तरह से, इसे हम कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो इसकी बॉडी के अंदर बेसिकली क्या मौजूद है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। दिस वाटर वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ thousands of tube feeds। इसकी बॉडी के अंदर thousands of tube feeds लगे होते हैं। कहाँ पर इसको बनाते हैं हम, यहाँ पे ऐसे ट्यूब feeds लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये सारी जगह पर इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लगे होंगे ट्यूब feeds, तमाम जगह पर ये सारे ट्यूब फीड्स हैं। ट्यूब फीड को अगर हम अलग से बनाएं तो ट्यूब फीड कैसे बना होता है, ट्यूब फीड के दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक इसमें सकर लगा होता है और एक बड़ा सा ब्रॉड पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं एम्प्यूल। तो ये जो अपर पोर्शन है इट इज एम्प्यूल और दिस इज सकर, ठीक है। पहली बात तो ये आमतौर पे सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है। जब मूवमेंट करनी होती तो क्या करता है, सारे के सारे ट्यूब फीड्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इनके एम्प्यूल्स। जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं, जैसे ड्रॉपर के अंदर हम इंक भरते हैं ना, ड्रॉपर को डाल के छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं तो वो सक करता है इंक को, ऐसे ही ये वाटर को सक करता है। ये वाटर को सक करेगा और जिस डायरेक्शन में से मूवमेंट करनी है अपनी बॉडी को रख के, सारे एम्प्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारे ट्यूब फीड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये ईजीली ऐसे मूव करता हुआ जाता है। तो ये जेट प्रोपल्जन लाइक है। ये मूव कैसे कर रहा है, यानी ये एम्प्यूल्स काम कैसे कर रहे हैं, या इसको एम्प्यूल्स की जगह हम कहें ट्यूब फीड, कि ट्यूब फीड काम कैसे कर रहे हैं। ट्यूब फीड वर्क्स लाइक जेट प्रोपल्जन ऑफ जेलीफिश। तो जेलीफिश की जो जेट प्रोपल्जन थी उसी से मिलते जुलते, उसी की तरह एब्जॉर्ब करना, सक करना और वाटर को पावरफुल तरीके से इजेक्ट करना, ये इसकी मूवमेंट में मदद देगा। इसकी बॉडी के अंदर ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम बना होता है जो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ स्टार फिश। छोटे छोटे से टॉपिक हैं। इसके बाद एक और मूवमेंट, वो मूवमेंट हम देखते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच जो है बेसिकली ये आर्थ्रोपोड है, ठीक है। नंबर 1 ये आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोडा, phylum Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom that contain approximately 1 million species। तो आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा, phylum Arthropoda क्लास इंसेक्टा, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि ये आर्थ्रोपोड है तो आर्थ्रो कहते हैं आर्थ्रस से, आर्थ्रस का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा कहते हैं फीट को, लिम्स को, लिम्स कहें वो भी बहुत बेहतर है। तो लिम्स होते हैं, फीट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसकी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जॉइंटेड आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे लाइक दिस। अब जैसे ये इसके फीट है, फर्ज करें। अब इसके अंदर ह्यूमन बॉडी की तरह जैसे लोअर लिम्ब में हमारे मसल्स लगे होते हैं, यहाँ पर 2 जगह पर इसको मसल नज़र आएंगे। एक यहाँ पर मसल होगा जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये जॉइंट को क्लोज करता है, इसे हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल। और एक यहाँ पर अटैच होगा जिसको हम कहेंगे एक्सटेंसर मसल। ये जॉइंट को ओपन करता है। क्या करेगा, ये जॉइंट को ओपन करेगा और ये जॉइंट को क्लोज करेगा। हम मूवमेंट करते हैं, जब हम मूव करेंगे तो हमारे पाँव बेंड करते हैं, हमारे पाँव बेंड करते हैं लाइक दिस। ये बेंड किया, फिर ये स्ट्रेट हुआ, तो पाँव हमारे एग्जैक्टली इसी तरह से मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड्स अकर, मूवमेंट ऑफ कॉकरोच और आर्थ्रोपोड्स अकर by the
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स मसल। तो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स के थ्रू उनकी मदद से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे मूवमेंट होगी। तो ये सिंपल सा एक मूवमेंट देखी जाती है। इसी तरह से नेचर ने जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें भी मूवमेंट रखी है। 3 तरह की मूवमेंट्स वर्टिब्रेट्स में देखी जाती हैं, प्लेंटिग्रेट, डिजिटिग्रेट, अनग्यूलिग्रेट। डिजिटिग्रेट फिंगर्स के थ्रू जैसे मंकी करता है, ठीक है। प्लेंटिग्रेट लाइक कैमल, एलिफेंट जो कि पूरा सोल ऑफ द फुट से मूवमेंट करता है। और अनग्यूलिग्रेट जिसमें नेचर ने हूफ लाइक स्ट्रक्चर बना दी, जिसे हम खुर कहते हैं, हूफ लाइक स्ट्रक्चर। मॉडिफाइड फिंगर्स, मॉडिफाइड डिजिट्स, जो फैलेंजेस हैं उसको मॉडिफाइड करके उनको आपस में जोड़ के एक हूफ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में 3 तरह की मूवमेंट होती है। जस्ट फॉर द नॉलेज, एक आप इसको याद रखिएगा कि वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, 3 तरह की मूवमेंट होती है। अच्छा, ये भी मैं आपको उनके लिए बता रहा हूं जो कॉर्डेट्स हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट, जिनको हम कहें मैमल्स, बल्कि वर्टिब्रेट्स में भी हम इसको ले लें मैमल्स, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा। ये मैमल्स में कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं, उसमें है डिजिटिग्रेट, फिर है प्लेंटिग्रेट और फिर है अनग्यूलिग्रेट। ये कैसे होता है? डिजिटिग्रेट मूवमेंट होगी थ्रू डिजिट्स यानी फिंगर्स, प्लेंटिग्रेट होगी थ्रू सोल, सोल, ये कौन सा सोल लिख दिया भाई, सोल। और अनग्यूलिग्रेट होगी थ्रू हूफ, थ्रू हूफ। अगर हूफ को हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो ये खुर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट, दिस इज ऑल अबाउट लोकोमोशन इन एनिमल। प्यारे स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, ये जो कुछ भी हम कोशिश करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, कि आप लोग घर पे बैठे हैं और इस लॉकडाउन की वजह से ये तमाम के तमाम हम एफर्ट्स कर रहे हैं। इन एफर्ट्स का मकसद हमें अपनी नॉलेज आप पे मारना नहीं है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कोई मुश्किल सी चीज़ कहीं से उठा के लाएं और हम आपको शो ऑफ करें कि हम बहुत नॉलेज रखते हैं। हमारा मेन टास्क है कि आप इस लेवल पर बेहतरीन अंदाज में इसको समझ सकें। हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम महाराज साहब पब्लिक स्कूल में होते थे, मिर्ज़ा यूसुफ बेग, महाराज साहब के नाम से मशहूर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उनका एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस होता था कि दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ना है। वो कहते थे करना क्या है, पढ़ना है और याद करना है। आपने कौन से बैठ के उसके अंदर मसाले मिलाने, सिर्फ पढ़ना है, याद करना है। लेकिन इसमें चाहिए डेडिकेशन, इसमें चाहिए डिटर्मिनेशन, इसमें चाहिए टाइम, सिंसियरिटी। थोड़ी सी सिंसियरिटी के साथ इसको लें और जो ये हम एफर्ट्स करते हैं, एटलीस्ट हमें आपसे इसका कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप इसको पढ़ें, आप इसको सुनें, ये आपके काम आएगा। इससे रिलेटेड कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई नेक्स्ट टॉपिक आप समझना चाहें, ज़रूर पूछें। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।